पवित्र यूकरिस्त जैसे महान वरदान कुछ भी नहीं है। यदि ईश्वर के पास और ज्यादा मूल्यवान वरदान होता वे हमें दे दिए होते। आज हमारे साथ हैं सभी पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मेरी वियानी। आज हम मनन चिंतन करने के पहले एक क्षण मौन रहकर सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। आज केवल नहीं, हर दिन आप अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि हमारे जैसे कमजोर पापी मनुष्यों को ईश्वर चुनकर एक बहुत बड़े जिम्मेदारी को उनके पुत्र की उपस्थिति के रूप में, उनके पुत्र के स्थान पर रहकर कार्य करने के लिए उन्हें चुने हैं। उस महान बुलाहट के अनुसार जीने के लिए उन्हें कृपा की जरूरत है। तो हम सबों को उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आइए इस महान संत के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करें। इनका जन्म 8 मई 1786 को फ्रांस देश में हुआ और इनकी मृत्यु 4 अगस्त 1859 को फ्रांस देश के आर्स नामक पल्ली में, जहां वे कार्यरत थे, वहीं हुई थी। और ये 31 मई 1925 को संत घोषित कर दिए गए और उसी समय से इनको सभी पल्ली पुरोहितों के संरक्षक संत के रूप में घोषित कर दिए गए थे। लेकिन संत पिता बेनेडिक्ट 16वें ने जब पुरोहितों का वर्ष की घोषणा की, उसी वर्ष को, उसी समय में वे संत जॉन मेरी वियानी को सभी पुरोहितों का, वो कोई धर्म समाज का हो या पल्ली पुरोहित को, कोई भी हो, सभी पुरोहितों का संरक्षक संत के रूप में वे घोषित किए। तो ये हम सबों के लिए आदर्श हैं, सभी पुरोहितों के लिए। और इनके बचपन बहुत ही खतरनाक परिस्थिति से गुजरा। आप जरूर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुने होंगे। फ्रांस देश में 5 मई 1789 को ये फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच क्रांति प्रारंभ हुआ था और ये लगभग 10 साल चला। ये समापन हुआ था 9 नवंबर 1799 को। तो इस समय के बीच में वहां विश्वास की बात ही नहीं हो सकती थी। चर्च सब बंद कर दिए गए, बहुत सारे चर्चेस तोड़ दिए गए और नाचने वाली महिला लोगों को लेके आकर चर्च के वेदियों पर खड़ा करके नाचने के लिए बोला गया था। ऐसे बहुत सारे कार्य वहां फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय किए गए थे और वहां विश्वास की बात ही नहीं हो सकती थी और स्कूल कॉलेजेस सब बंद। उस परिस्थिति में, उस समय ही ये बचपन का जीवन वहां गुजार रहे थे। लेकिन कहीं कहीं जगहों पर फादर लोग चुपके से अंडरग्राउंड में बिना कुछ जानकारी के मिस्सा बलिदान चढ़ाया करते थे। तो लोग दूर दूर से वहां जाकर मिस्सा बलिदान में भाग लिया करते थे और संत जॉन मेरी वियानी के परिवार भी वैसे ही हर रविवार दूर दूर जाकर पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लिया करते थे। और ये सामान्य रूप से स्कूल नहीं जा पाए, जैसे मैंने कहा, वैसे सब सुविधाएं बंद कर दी गई थी। लेकिन ये घर में ही, इनके फार्म हाउस में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे। लेकिन जब इन्हें पुरोहित बनने का, जब ये सामान्य काल प्रारंभ हुआ, माने ये क्रांति जब खत्म हुई, उसके बाद जब स्कूल खुले, तो ये भी एक पुरोहित बनने की इच्छा जताए और ये सेमिनरी भेज दिए गए। वहां जब ये सेमिनरी में भी पढ़ाई कर रहे थे, तब फ्रांस देश के राजा दूसरे देश के साथ युद्ध में जाने वाले थे। तो सभी युवकों को युद्ध में जाने का आदेश आया। तो ये जो सेमिनरी में पढ़ रहे थे जॉन मेरी वियानी, उन्हें भी वो आदेश आया था। तो इन लोग सब गए, लेकिन रास्ते में ही ये बीमार हो गए तो वापस लौटना पड़ा। आखिरी में ईश्वर की इच्छा पूरी हुई। लेकिन परेशानी तब आई जब इन्हें पुरोहित बनने का जो आखिरी पड़ाव पूरा करना था, क्योंकि ये लतीनी भाषा में, लैटिन भाषा में ये बहुत कमजोर थे। क्योंकि ये बचपन में ये स्कूल नहीं गए, तो वो परेशानी इनको आई। क्योंकि हम जानते हैं भाषा सीखने का एक उम्र होता है और यदि हम बचपन में सामान्य रूप से स्कूल नहीं गए हैं, अब बड़े होकर कुछ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ये स्वाभाविक है। तो उनके साथ भी वही हुआ। लेकिन उनकी 2 भक्ति, पवित्र यूकरिस्तीय भक्ति और मरियम भक्ति, इन दोनों और उनके अच्छा व्यवहार उन्हें एक पुरोहित बनने में मदद किया। कैसे? उनके जो सेमिनरी में जो फादर्स थे और डायसिस के भी कुछ फादर लोग जो उनको बचपन से ही जानते थे,
उन लोग जाकर बिशप स्वामी जी को, धर्माध्यक्ष जी को इनके बारे में बताए और कहे कि इन्हें पुरोहित बनना चाहिए। और इस दुनियाई दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस कमजोर पुरोहित ने अभिषिक्त, इस कमजोर पुरोहित जो लैटिन भाषा नहीं जानते हैं, उनको कहाँ भेज दिया जाए? उनको आर्स नामक एक छोटे से दूर दराज गांव को भेज दिए गए। और उनको भेजने के पहले उनके धर्माध्यक्ष उनसे कहे, उस जगह पर प्रेम की कमी है, तुम जाकर वहां प्रेम फूको। और उन्हें भेज दिए और वे अपने जीवन के आखिरी क्षण तक वहीं पर रहे और उनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी। वहां पल्ली में स्थिति बहुत ही खराब थी। वहां लोग नाच गान, दारू और कोई पढ़ने नहीं जाता था। स्थितियां बहुत दयनीय स्थिति थी वहां। आज भी जैसे हमारे देश में भी कहीं गांव इलाका में मिलता है, वैसे ही उससे भी ज्यादा खराब स्थिति वहां चल रही थी। कोई पवित्र मिस्सा बलिदान में नहीं जाता था। तो उस परिस्थिति में वे वहां रहकर लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। चर्च को खोले, लोगों की घर जाया करते थे, लोग डांटते थे, गाली देते थे, फिर सब कुछ सहन करके उनके लिए, उनके बदले में पश्चाताप करने ये शुरू किए। और इनका भोजन केवल ब्रेड और उबला हुआ आलू था। यही उनके जीवन भर का भोजन के रूप में वो स्वीकार किए, ग्रहण किए और लोगों के लिए पश्चाताप करना शुरू किए। और इसलिए यदि आप उनका चित्र यदि कहीं देखेंगे, ढूंढेंगे, आप देखेंगे वो बहुत पतले हुआ करते थे। वो उनके बुढ़ापे के कारण नहीं, बल्कि वे अपने जीवन में लोगों के लिए प्रायश्चित करने लगे थे। और ये महान पल्ली पुरोहित अपने पल्लीवासियों के लिए जो प्रार्थना की, मेहनत की, उसका फल ये हुआ कि पूरा पल्ली कुछ ही समय में बदल गया। और इन्हें ईश्वर एक महान वरदान दिए कि जो कोई उनके पास पाप स्वीकार में आते थे, वे उनके मन और हृदय की बातों को पूर्ण रूप से पढ़ सकते थे, जान सकते थे। इसलिए वे पापियों के मन फिराव में उन्हें बहुत ही मददगार साबित हुए। और जब दूसरे लोगों को भी, दूर दराज में भी लोगों को इनके बारे में पता चला, लोग पूरे फ्रांस देश से उनके पास पाप स्वीकार करने आते थे। और कहा जाता है कि ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में लगभग 16 घंटा वे केवल पाप स्वीकार सुनते थे। और आखिरी में लोग दूसरे देश से भी पुरोहितगण, महाधर्माध्यक्षगण, धर्माध्यक्षगण, कार्डिनल्स, ऐसे बड़े बड़े लोग उनके पास पाप स्वीकार करने के लिए आते थे। ये महान पुरोहित हमारे लिए आदर्श हैं, न केवल पुरोहितों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए भी आदर्श हैं। आइए हम उनके इस कथन पर मनन करें। वे कहते हैं, पवित्र यूकरिस्त जैसे महान वरदान कुछ भी नहीं है। यदि ईश्वर के पास और ज्यादा मूल्यवान वरदान होता, वे हमें दे दिए होते। क्या ये सच है? क्या इससे बढ़कर महान वरदान इस दुनिया में कुछ भी नहीं? क्या ईश्वर के पास इससे बड़ा कोई वरदान नहीं था? क्या हम संत जॉन मेरी वियानी के कथन पर विश्वास कर सकते हैं? क्या आप विश्वास कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं? आइए हम इस पर थोड़ा सा मनन करें। यदि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं या विश्वास करते भी हों लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही ये बात, आइए हम थोड़ा सा इसमें गहरे मनन चिंतन करते हैं। पवित्र यूकरिस्त वास्तव में क्या है? वहां होता क्या है? हम यहां पवित्र यूकरिस्त बलिदान के बारे में केवल नहीं बोल रहे हैं, पवित्र यूकरिस्त के बारे में बोल रहे हैं। शायद हमारा प्रश्न ही गलत है। हम एक मनुष्य को देखकर, एक व्यक्ति को देखकर हम ये प्रश्न नहीं पूछते हैं ये क्या है, हम पूछते हैं ये कौन है। उसी प्रकार यदि हम वास्तविक रूप से हम विश्वास करते तो पवित्र यूकरिस्त को देखकर हम नहीं पूछते ये क्या है, हम पूछते ये कौन है। पवित्र यूकरिस्त कौन है, ना कि क्या है। क्योंकि पवित्र यूकरिस्त एक व्यक्ति है, स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त। क्योंकि कलीसिया के द्वारा यीशु हमें शिक्षा देते हैं, ईश्वर हमें सिखाते हैं कि पवित्र यूकरिस्त के द्वारा यीशु पूर्ण रूप से, वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से उपस्थित होते हैं। उसको कैसे प्रकट करें? यीशु शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता में पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभु पवित्र यूकरिस्त के द्वारा उपस्थित होते हैं। इसलिए मैंने कहा, हमें जब हम प्रश्न पूछते हैं हमें सोचने की जरूरत है। ये प्रश्न गलत है कि पवित्र यूकरिस्त क्या है, बल्कि हमें यह पूछना चाहिए पवित्र यूकरिस्त कौन है। पवित्र यूकरिस्त प्रभु यीशु है।
एक संस्कार के रूप में ईश्वर अपने पुत्र को हमें देते हैं। पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में यदि आप ध्यान देंगे तो वहां एक एक शब्द जो बोला जाता है, हर शब्द में अर्थ है। वहां हम देखते हैं कि पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा रोटी और दाखरस को अपने पुत्र में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। वहां जो तत्व है उसका परिवर्तन हो जाता है, वो रोटी का तत्व खत्म हो जाता है, वहां ईश्वरीय तत्व आ जाता है। इसलिए वो साधारण रोटी दिखने के लिए है, लेकिन वास्तव में वो रोटी नहीं है, यीशु है। वो दाखरस नहीं है, यीशु है। उसका स्वाद, उसका दिखना सब रोटी और दाखरस रह जाता है, लेकिन वास्तव में वो ईश्वर है, यीशु है। जैसे यीशु मरियम से शरीर धारण कर इस दुनिया में मानव रूप में जीवित रहे, दिखने के लिए वो मानव रूप में दिखे, लेकिन वास्तव में वो जो व्यक्ति है वो ईश्वर है, ईश्वरीय व्यक्ति। जैसे यीशु ईश्वर का पुत्र जो मरियम से जन्म लिए, वो ईश्वरीय व्यक्ति है, मानव व्यक्ति नहीं है। वो ईश्वरीय व्यक्ति जिसमें पहले से ही ईश्वरीय स्वभाव रहा, वो मरियम से मानव स्वभाव को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, अपना लेते हैं। और यहां हमें दिखने के लिए वे हमारे जैसे साधारण मनुष्य के रूप में दिखे। हाँ, वास्तव में वे मानव रूप धारण किए, इसलिए वे दिखने के लिए मनुष्य के रूप में दिखे, लेकिन वो व्यक्ति ईश्वरीय व्यक्ति हैं। उसी प्रकार पवित्र यूकरिस्त दिखने के लिए रोटी और दाखरस जैसे हमें दिखते हैं, लेकिन वो वास्तव में स्वयं ईश्वर हैं। यही हमारा विश्वास है, यही यीशु हमें शिक्षा देते हैं, यही शिक्षा है। और संत जॉन मेरी वियानी कहते हैं, इससे बड़ा वरदान, तोहफा, गिफ्ट ईश्वर के पास नहीं था और नहीं है। यदि होता तो जरूर वो हमें दे दिए होते। जैसे संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपने पत्र में कहते हैं, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। अपने पुत्र को देने के बावजूद क्या और कुछ वे हमारे लिए हमें देने से हिचकिचाएंगे, बचा के रखेंगे? नहीं, उनके पुत्र के साथ हमें सब कुछ दे दिए हैं, कुछ भी वे अपने पास बचा के नहीं रखे। और इस सत्य को हम वचन से भी और पढ़कर हम समझ सकते हैं। प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त के बारे में संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 6 में लगभग पूरा अध्याय यूकरिस्त के बारे में ही होता है। अब पूरा अध्याय पढ़िए, विशेष रूप से आखिरी भाग जहां वो सटीक रूप से पवित्र यूकरिस्त के बारे में खुलकर बात करते हैं यीशु। इसके लिए हम एक ही वचन लेंगे, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संज्ञा 53। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। मैं और एक बार पढ़कर सुनाता हूं। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। और हम देखते हैं यीशु के इन सभी बातों को बताने के बाद अंत में हम देखते हैं कि यीशु के कुछ शिष्य लोग यीशु को छोड़कर चले गए। पद संख्या 59 से लेकर आप आगे पढ़कर देखिए, ये अध्याय 6 में वहां लोग ये बोलते हैं, उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? ये कठोर शिक्षा है, क्योंकि यीशु अपना शरीर और रक्त खाने पीने के लिए कह रहे हैं लोगों से। और लोग, उनके शिष्यों ने, अन्य लोग नहीं, उनके शिष्यों ने कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? 61 में लिखा है, यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? यानी उनके शिष्य जब डगमगाने लगे, अविश्वास करने लगे, तो यीशु नहीं कहे, नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक उदाहरण दे रहा था। नहीं, यीशु उसी पर अडिग रहे, उसी पर दृढ़ रहे। और हम आगे देखते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य लोग उनको छोड़ दिए, बहुत सारे शिष्य लोग उनको छोड़कर चले गए। क्या आज यीशु की शिक्षा हम भी सुनते? क्या हम भी यीशु को छोड़ देते? यीशु कहते हैं कि वास्तविक रूप से ये उनका शरीर और रक्त है, वास्तव में वे पूर्ण रूप से, सच्चे रूप से उपस्थित हैं पवित्र यूकरिस्त के द्वारा। क्या आप विश्वास करते हैं? शब्दों से नहीं। इस महामारी के समय में भी
जब थोड़ा भी मौका मिलता है, हम कितने लोग पवित्र यूकरिस्त बलिदान में भाग लेने जाते हैं और नहीं भाग ले पाते हैं। कम से कम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु से मिलने के लिए हम जाते हैं चर्च में। हम कभी कभी चर्च में फादर के पास कुछ काम से जाते हैं, हम सबसे पहले फादर से जाके मिलते हैं। हम में से कितने लोग चर्च में जाकर प्रभु से मिलते हैं? पवित्र संदूक में उपस्थित प्रभु यीशु से हम कितने लोग मिलने जाते हैं? हम इसलिए मिलने नहीं जाते क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं कि वो वास्तव में प्रभु है। मैं लगता है कि ये रोटी है, यीशु हमें दिए, उसके समान है। ईश्वर को धन्यवाद। जैसे हिंदी में हम पहले कहा करते थे परम प्रसाद, ये प्रसाद नहीं है, ये पवित्र यूकरिस्त है, प्रभु यीशु है, कोई प्रसाद नहीं है। इसलिए कलीसिया हमें बार बार कहती है इसको, इस शब्द का प्रयोग ना करें, परम प्रसाद, प्रसादों का प्रसाद नहीं, ये कोई प्रसाद नहीं है, स्वयं ईश्वर है। इसलिए अभी हमें मिस्सा ग्रंथ में लिख के रखा हुआ है पवित्र कम्युनियन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये पवित्र यूकरिस्त है, पवित्र यूकरिस्त प्रभु है, स्वयं यीशु क्रिस्त है, ये कोई प्रसाद नहीं है। लेकिन आज हमें एक दुख की बात है, हम कैथोलिक विश्वासी लोग भी, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के वास्तविक उपस्थिति में विश्वास नहीं करते हैं। हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि ये सच्चे रूप से, पूर्ण रूप से यीशु है। हम बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास ही केवल नहीं, यहाँ तक फादर लोग, सिस्टर लोग, बिशप लोग भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इस पर सर्वे किया गया था और पाया गया था, केवल दूसरे देशों में केवल नहीं, अपने स्वयं अपने देश में ही, हमारे भारत देश में भी इस पर सर्वे किए गए थे, यहाँ तक सेमिनरीज में किए गए थे। भविष्य में पुरोहित बनने वालों के पास जाकर सर्वे लिया गया था, उन लोग भी इस पर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। आज ईश्वर इस महान संत के द्वारा जो क्रांति उनके उस पल्ली में लाए थे, उनके उस देश में लाए थे, आज हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं। यीशु के सच्चे शिक्षा पर विश्वास करने के लिए यीशु आज हमसे कहते हैं ये रोटी नहीं है, मैं हूं। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा हमारा प्रश्न ही गलत हो जाता है जब हम पूछते हैं पवित्र यूकरिस्त क्या है। हमारा प्रश्न ये होना चाहिए पवित्र यूकरिस्त कौन है। इस महान वरदान को हम गले लगाएं, स्वीकार करें, नहीं तो हम भी उन शिष्यों के समान, उन शिष्यों के साथ जो यीशु की इस शिक्षा को सुनकर वे कहे ये तो कठोर शिक्षा है, कौन विश्वास कर सकता है, और वे यीशु के साथ कभी नहीं गए। आज कलीसिया में जो बंटवारा होकर हमारे विश्वासीगण अपने आप को एक छोटे छोटे दल में बांटकर कलीसिया कहकर बुलाकर इस प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, उन लोग भी उन शिष्यों के समान हैं। और कैथोलिक कलीसिया में ही यदि हम विश्वास किए बिना हम मिस्सा बलिदान में जाते हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम भी उन शिष्यों में हैं जो यीशु के उस शिक्षा पर विश्वास नहीं किया और उनसे अलग हो गए थे। हम अपने दिल की जांच करके देखें, परखें और आज ईश्वर से वरदान मांगे इस महान संत के द्वारा कि हम भी पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु पर दृढ़ विश्वास कर सके, उनके वास्तविक उपस्थिति पर विश्वास करने की कृपा ईश्वर से हम मांगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। यदि मैं आपसे एक सूची बनाने कहूं, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं? ईश्वर आपको जो वरदान दिए हैं उसकी सूची में क्या यूकरिस्त के लिए, पवित्र यूकरिस्त के लिए कोई स्थान है? संत जॉन मेरी वियानी कहते हैं पवित्र यूकरिस्त ही ईश्वर द्वारा दिए गए सबसे महान वरदान है, इससे बड़ा वरदान कोई हो ही नहीं सकता। क्या आपकी उस सूची में पवित्र यूकरिस्त के लिए कोई स्थान है? क्या हम जब फ्री होते हैं, जब हमारे पास समय रहता है, तब ही हम पवित्र यूकरिस्त बलिदान में भाग लेने जाते हैं? या हमें अच्छा नहीं लगता है, या फादर हमें कुछ बोलेंगे, इन्हीं कारणों से हम पवित्र यूकरिस्त बलिदान में भाग लेने जाते हैं? आज संत जॉन मेरी वियानी के द्वारा ईश्वर हमारे दिल को परखने के लिए, खोलने के लिए हमें बाध्य करते हैं। हमसे कह रहे हैं कि हम दिल की जांच कर कर देखें, हम परखें, हम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु में विश्वास करने पाए। आइए प्रार्थना करें। हे पावन प्रभु यीशु, पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु, हम आपसे माफी मांगते हैं, विशेष रूप से उन क्षणों के लिए जब हम आप पर विश्वास किए बिना आपको ग्रहण किए, और उन क्षणों के लिए भी हम आपसे माफी मांगते हैं
जब हम आपको अयोग्य रीति से ग्रहण किए। प्यारे प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा करिए। हमें उन क्षणों के लिए भी माफ करिए जब हम चर्च आया करते थे अन्य बहुत सारे कामों के लिए, लेकिन आपसे मिलने नहीं आए। आप पवित्र संदूक में हमारे लिए इंतजार करते रहते हैं कि हम आपसे मिलने आएंगे, लेकिन कभी भी हम आपसे मिलने नहीं आए। हम केवल हमारे मतलब के लिए आए, हमारी प्रार्थनाओं को लेकर आए, हमारी जरूरतों को लेकर आए। हम इन सभी हमारे कार्यों के द्वारा आपको दुख दिए हैं, हमें क्षमा कर। और हम आपसे विनती करते हैं विशेष रूप से दुनिया भर के सभी पुरोहितों के लिए। हमारे पुरोहित भी बहुत सारे लोग आपकी सच्ची उपस्थिति में विश्वास नहीं कर पाते हैं, उन्हें विश्वास का वरदान दीजिए। उन्हें भी संत जॉन मेरी वियानी के समान पवित्र बनाइए और उनके समान अपने लोगों से प्यार करने, अपने लोगों के मन फिराव के लिए कार्य करने की कृपा उन्हें प्रदान करिए। प्यारे यीशु, हम सबों को भी वरदान दीजिए कि हम सच्चा विश्वास में आगे बढ़कर आपको पवित्र यूकरिस्ती बलिदान के द्वारा ग्रहण करके हम आप में परिवर्तित होते जाएं, हम ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करते जाएं, पूर्ण रूप से उसमें आपके साथ एक होते जाने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। प्यारे पिता, आपके पुत्र के लिए और आपके पुत्र के द्वारा हमें अपनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए आज यहाँ उपस्थित इस प्रार्थना में भाग लेने वाले आपके सभी संतानों को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। आपकी इन संतानों की प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कर, उनके अन्य सभी जरूरतों को आप जानते हैं, उन सबको भी पूरा करके हम सभी को विशेष रूप से कलीसिया के हर एक व्यक्ति को पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु में विश्वास करते हुए उनको ग्रहण करके अपने जीवन में ईश्वरीय वरदान का अनुभव करते हुए आप में बने रहने, आप में बढ़ने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। महान संत जॉन मेरी वियानी के द्वारा ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन।